नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त करें, और इस क्रम में अभी हम पुत्र संबंधी बातों का विचार कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने दत्तक पुत्र से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन किया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और दत्तक पुत्र अर्थात एडॉप्टेड सन से संबंधित जो अन्य ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। यदि पंचमेश सूर्य और बुध के साथ बैठा हो और पंचमेश जिस स्थान में बैठा हो वह युग्म नवांश में हो अथवा पंचमेश के नवांश में हो तो जातक को दत्तक पुत्र होता है। पंचम भाव का स्वामी कुंडली में सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ हो, पहली स्थिति। दूसरा कंडीशन है कि पंचमेश जिस स्थान में बैठा हो वह स्थान युग्म राशि के नवांश में हो। युग्म राशि मतलब वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इस राशि के नवांश में हो या पंचमेश के नवांश में हो। अब यहां पंचम स्थान स्थित राशि नहीं कहा गया है, पंचमेश का नवांश कहा गया है। अर्थात यदि पंचम भाव के स्वामी के कमांड में दो राशियां हो, वह दो राशियों का मालिक हो, तो दो में से किसी राशि के नवांश में यदि पंचमेश जहां बैठा हो वह स्थान हो पंचम भाव के स्वामी के नवमांश में, अर्थात दो में से किसी भी राशि के नवमांश में, तो इन स्थितियों में जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। फिर से जान लें, पंचमेश सूर्य और बुध के साथ कुंडली में बैठा हो, पंचमेश जहां भी बैठा हो वह स्थान युग्म राशि के नवांश में हो अर्थात सम राशि के नवांश में हो या पंचमेश के नवांश में हो। पंचम भाव का स्वामी जिस राशि का स्वामी हो उन राशियों के नवांश में हो तो जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। अगला सूत्र है, यदि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हो और उस पक्ष का बलि ग्रह शनि के नवांश में हो तथा बृहस्पति पंचम भाव में स्थित हो तो ऐसे योग में दत्तक पुत्र के द्वारा ही जातक के वंश की वृद्धि होती है। जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो और उस पक्ष का जो बलिग्रह हो, उस पक्ष का जो बलिग्रह हो वह शनि के नवमांश में हो अर्थात मकर या कुंभ राशि के नवमांश में हो और बृहस्पति पंचम भाव में स्थित हो तो ऐसे योग में जातक के वंश की वृद्धि दत्तक पुत्र के द्वारा ही होती है। अगला सूत्र है, पंचम स्थान यदि शनि के नवमांश में हो और चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हो तो दत्तक पुत्र जातक को होता है। पंचम स्थान शनि के नवमांश में हो, जब हम भाव स्पष्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि यदि पंचम भाव मकर या कुंभ के नवमांश में है और चंद्रमा यहां पंचम भाव में स्थित है तो ऐसे योग में जातक को दत्तक पुत्र होता है। अगला सूत्र है, पंचम स्थान यदि शनि के नवमांश में हो और शनि पंचम स्थान में स्थित हो तथा चंद्रमा दृष्ट हो तो जातक को दत्तक पुत्र होता है। पंचम भाव शनि के नवमांश में हो, मकर या कुंभ के नवमांश में हो और पंचम भाव में शनि स्थित हो और चंद्रमा उस शनि को देख रहा हो तो वैसी स्थिति में जातक को दत्तक पुत्र होता है। अब ये जो दो योग बताए गए 15वां और 16वां, इस योग के रहने से कभी कभी जातक को विधवा स्त्री के संपर्क से भी पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा देखा गया है। अगला सूत्र है, पंचम स्थान यदि शनि के नवमांश में हो और पंचम स्थान में शनि, चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हों तो जातक को दत्तक पुत्र की प्राप्ति का योग होता है। पंचम भाव शनि के नवमांश का हो और पंचम भाव में शनि, चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हों तो वैसी स्थिति में जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। मतांतर से कुछ विद्वानों का मत है कि केवल शनि, चंद्रमा और बुध के पंचम भाव में रहने से ही जातक को दत्तक पुत्र का योग बनता है। कोई जरूरी नहीं है
कि पंचम भाव शनि के नवांश में हो ही। अतः दोनों स्थितियों में पंचम भाव शनि के नवांश में हो भी नहीं भी हो, परंतु पंचम भाव में शनि, चंद्रमा और बुध एक साथ एकत्रित हो तो जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। अगला सूत्र है, यदि निर्बल चंद्रमा अथवा निर्बल बुध पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। बलहीन चंद्रमा या बलहीन बुध दोनों में से कोई भी एक ग्रह यदि जातक की कुंडली में पंचम भाव में स्थित हो तो दत्तक पुत्र का योग बनता है। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश और पंचमेश षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में बैठे हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक को औरस पुत्र के साथ साथ दत्तक पुत्र का भी योग होता है। क्या कहा जा रहा है कि लग्न का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी दोनों छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठे हों। कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों एक साथ बैठे हों, दोनों अलग अलग भी बैठे हो सकते हैं द्वस्थान में और उन दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। एक साथ ही बैठ सकते हैं, अलग अलग भी बैठ सकते हैं और दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसे योग में जातक को औरस पुत्र की प्राप्ति तो होती ही है। औरस पुत्र को बोलते हैं अपनी स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम औरस पुत्र बोलते हैं। तो औरस पुत्र के साथ साथ दत्तक पुत्र का भी योग होता है। किसी कारणवश जातक को दत्तक पुत्र का अधिग्रहण करना पड़ सकता है, या तो दयावश कर सकता है, किसी अनाथ का एडॉप्शन कर सकता है, या मजबूरी बस भी करता है आदमी कि अपने औरस पुत्र के द्वारा सही रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर आदमी दत्तक पुत्र का सहारा लेता है। तो कोई भी परिस्थिति बन सकती है। अगले वीडियो में हम दत्तक पुत्र के योग से संबंधित कुछ अन्य योगों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।